नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार प्लेटफॉर्म पर, जहां मिलती है आपको रोजगार और सरकारी योजनाओं से रिलेटेड सारी अपडेट्स। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में या आपके घर में बेटी है या कन्या है या कोई लड़की है तो आप होने वाले हो मालामाल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो आपको मिलने वाले हैं 1,52,000 सीधे आपके बैंक खाते में। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा 2020 में बेटियों के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है और साथ ही साथ जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं। इससे पहले 2018-19 में जो योजनाएं शुरू की गई थी उसमें से कुछ योजनाएं बंद कर दी गई है और कुछ योजनाओं में आवश्यक बदलाव किए गए हैं ताकि बेटियों को इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिल सके। दोस्तों, वैसे तो सरकार द्वारा बालिकाओं के हित में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और बेटियों को सक्षम बनाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। उसी प्रयास की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने 2020 में इस योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि जन्म से लेकर शिक्षित होने तक बेटियों को या कन्याओं को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस योजना के तहत जिनके घरों में बेटियां हैं उनके खाते में सीधे 1,52,000 आने वाले हैं। तो ये 1,52,000 खाते में कैसे आएंगे, ये योजना क्या है, इस योजना के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आवश्यक शर्तें क्या क्या है, कितनी आयु तक के इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, सारी जानकारी हम आगे वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो सारी प्रक्रिया जानने के बाद, सारी जानकारी जानने के बाद आज ही अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए इस योजना में आवेदन कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रोजगार प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर यूजफुल वीडियो का फ़ायदा आपको मिल सके और साथ ही साथ पास में दिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम लाडली लक्ष्मी योजना है। जी हाँ दोस्तों, नाम सुनते ही वीडियो को बंद मत करिएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं कि 2020 में इस योजना में सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए हैं और इन बदलाव के चलते किन किन लोगों को 1,52,000 उनके खाते में मिल पाएंगे। तो क्या है ये योजना, क्या बदलाव किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत, क्या शर्तें हैं, ये सारी जानकारी हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो दोस्तों, इस योजना के तहत सरकार दे रही है सभी बेटियों या कन्याओं के खाते में 1,52,000 की नगद राशि। तो दोस्तों, आपको जो 1,52,000 मिलने वाले हैं वो आपकी बेटी के खाते में मिलने वाले हैं। अगर आपकी बेटी का किसी बैंक में खाता नहीं है तो 1,52,000 की ये रकम कुछ नियम और शर्तों को पूरा करने के बाद आपके अकाउंट में भी दी जा सकती है। लाडली लक्ष्मी योजना भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, मेघालय हो, हिमाचल प्रदेश हो, असम हो, चाहे कोई भी राज्य हो, 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना लागू की जा चुकी है। यह योजना आपके राज्य में लागू हुई है या नहीं, ये जानने के लिए आप अपने शहर की लोक सेवा केंद्र में जाकर इसकी जानकारी निकाल सकते हैं। अभी तक प्रदेश की 21 लाख लड़कियों को इस योजना यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल चुका है और आने वाले टाइम 2021 में करीब 3 करोड़ बच्चियों को क्या लाभान्वित हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच पैदा करना है, लिंग अनुपात में सुधार करना है। दोस्तों, अभी तक होता ये आ रहा था कि अगर किसी के घर में 1 या 2 बालिका है तो अगर किसी नई संतान का जन्म उनके घर में होने वाला है तो वो माँ के गर्भ में ही ये पता करवा लेते थे कि लड़का है या लड़की। अगर आने वाली संतान लड़की होती तो गर्भ में ही हत्या करवा दी जाती थी, जिसे भ्रूण हत्या कहते थे। इसी सोच को बदलने के लिए सरकार ने बालिकाओं को लेकर विभिन्न योजनाओं की पहल की है। बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। बात आती है कि इस योजना के अंतर्गत किस आयु सीमा वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तो बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बालिका का जन्म हुआ है तो बालिका के जन्म से लेकर उसकी 18 वर्ष की आयु तक आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
अगर 18 वर्ष से अधिक की आयु है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिए कि 18 वर्ष की आयु तक ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई कन्या है और अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो इस योजना के तहत आप आवेदन कर दीजिए। दोस्तों, इस योजना का लाभ 2021 तक भारत की 3 करोड़ बेटियों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि बेटियाँ पढ़ लिख कर साक्षर बन सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इस योजना के तहत आवेदन करते समय किन किन आवश्यक शर्तें या बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। बिटिया के माता पिता भारत के मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप इस योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको भारत का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। बिटिया को पहले से ही 2 से ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा ना मिलता हो, यानी कि सीधा सा मतलब है कि अगर इस योजना में आवेदन करने से पहले ही आप किसी अन्य 2 योजनाओं में आवेदन कर चुके हैं, उन योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इस योजना के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। बेटी के माता पिता में दोनों में से ही किसी की सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। बिटिया के परिवार में किसी के पास भी 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस योजना की कुछ आवश्यक शर्तें या बातें, जिन्हें पूरा करने पर ही आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है कि आप लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर दी गई सारी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप उस शर्तों को पूरा करने के बाद ही इस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने हैं तो आवश्यक दस्तावेज क्या है, इस पर डालते हैं एक नज़र। बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। माता पिता का आधार कार्ड या कोई पहचान पत्र होना आवश्यक रहेगा। आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय के प्रमाण पत्र में आपकी आय 5 लाख रुपए सालाना से कम होना चाहिए। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए सालाना से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास राशन कार्ड होना भी अनिवार्य है। इसके बाद बात आती है कि किसी भी सरकारी बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या PNB में आपका खाता होना चाहिए। अगर उसमें खाता नहीं है तो पोस्ट ऑफिस में तो आपका खाता होना अनिवार्य है। आपके खाते की पासबुक होना अनिवार्य है। 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो चाहिएंगे। ये 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपकी बालिका के चाहिएंगे, वो भी कलर फ़ोटो, जो कि आपने तत्काल खिंचवा रखे हैं। तत्काल फ़ोटो ही मान्य होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कंप्लीट है तो अब आगे हम जान लेते हैं कि आवेदन कैसे कर सकते हैं और कहाँ से कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इस योजना के तहत आप अगर गांव में रहते हैं तो गांव में आंगनवाड़ी केंद्र में आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास जाके इसके लिए फॉर्म ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, या लोक सेवा केंद्र में जाकर वहाँ से आवेदन के लिए फॉर्म ले सकते हैं और सारी नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद आवेदन कर सकते हैं। या अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के सामुदायिक विकास केंद्र में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी बात नहीं बनती है तो आप इसके लिए किसी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में भी जाकर फॉर्म ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपको ये निश्चित तौर पर पढ़ लेना चाहिए कि इस योजना की नियम और शर्तें क्या हैं। नियम शर्तें पढ़ने के बाद ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म लेकर फिल करें और उसे उसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस खाते में या जहां से भी आपने फॉर्म लिया वहां जाकर उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो आवेदन स्वीकार होने के पश्चात बालिका के नाम से शासन की ओर से 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1,18,000 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसे आपको संभाल कर रखना होगा। 1,18,000 रुपये का जो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस राशि का भुगतान आपको किस तरह से किया जाएगा, आइए ये जान लेते हैं। बालिका के नाम से पंजीकरण होने के समय से लगातार 5 वर्षों तक 66,000 रुपये लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किए जाएंगे, अर्थात कुल 30,000 रुपये आपकी बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे। बालिका की कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये, 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये, 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये ई-पेमेंट के माध्यम से आपके खाते में दिए जाएंगे। और जो अंतिम भुगतान किया जाएगा वो 1 लाख रुपये का किया जाएगा जब वो 21 वर्ष की आयु आपकी बालिका की हो जाएगी। 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद ही इसका भुगतान किया जाएगा। किंतु शर्त यह भी होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ना हुआ हो। तो दोस्तों, सीधा सा निष्कर्ष ये निकल रहा है, 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो और 18 वर्ष के पूर्व उसका विवाह ना हुआ हो तो आपको इस योजना के तहत 1,52,000 का फ़ायदा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दी गई इस ईमेल आईडी पर जाकर ladlihelp@gmail.com पर जाकर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी तक आपने इस योजना के तहत अपनी बालिका का आवेदन
नहीं किया है तो आप अपनी बालिका के नाम से इस योजना के तहत आवेदन कर दीजिए और इस योजना का फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।